हेलो स्टूडेंट। आज अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। अल्कोहल के रासायनिक गुण। अल्कोहल जो होती है वो चार तरह की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। अल्कोहल होता है ROH, चार तरह की। एक तो होगी सबसे पहली, ये लिख दे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। दूसरी होंगी, जैसे लिखा हमने ROH, तो यहाँ जो कार्बन है और ऑक्सीजन, इसके बंध विदलन के कारण यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध टूटता है तो उसके कारण होने वाली अभिक्रियाएं, यहाँ वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध टूटता है तो उसके द्वारा होने वाली अभिक्रियाएं हो जाएंगी। और एक होंगी हाइड्रोक्सी समूह व एल्किल समूह, दोनों की सम्मिलित अभिक्रिया। और चौथी होती है हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो चार तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब चार तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध विदलन हो तो उसके कारण होने वाली अभिक्रिया। देखो हम लिख रहे हैं ROH, बंध विदलन कराया RO माइनस प्लस में H प्लस, यहाँ बना एल्कोक्साइड आयन। अल्कोहल आयन ही धोके दे रहा है, एल्कोक्साइड आयन H प्लस आयन दे रहा है। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, यौगिक H प्लस आयन दे रहा है और H प्लस आयन कौन देते हैं, अम्ल देते हैं। यानी कि यह जो अभिक्रिया है यह अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। कि अल्कोहल की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है क्योंकि वो एल्कोक्साइड आयन बनाता है और H प्लस आयन देता है, तो अम्लीय प्रकृति होती है। लेकिन अल्कोहल बहुत ही दुर्बल अम्लीय प्रकृति की दर्शाई। लिटमस पेपर के प्रति इसका कोई व्यवहार नहीं होता है। तो अल्कोहल की जो प्रकृति अम्लीय है वो बहुत ही कम रहती है। और अल्कोहल भी हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कई प्रकार के अल्कोहल पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कम क्यों है, देखो उसका कारण क्या है। अल्कोहल लिखा हमने, जैसे एग्जाम्पल R की जगह लिख दिया CH3 का या C2H5 किसी का भी लिख या CH3CH2 लिख दिया। अब ये जो एल्किल समूह होते हैं ये एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव वाले होते हैं और प्लस आई प्रभाव वाले एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। तो एल्किल समूह इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो बढ़ाएंगे। जब एल्किल समूह इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है तो बढ़ाएंगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो बढ़ाएगा। और इस ऑक्सीजन के ऊपर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बढ़ता जाएगा, उतना ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, H प्लस हटना उतना ही कठिन होगा। और जब H प्लस आयन आसानी से नहीं दे रहा है तो वो एक दुर्बल अम्ल है, इस कारण ये कम अम्लीय होती है। अब अल्कोहल जो होती है ये मान लीजिए है प्राइमरी अल्कोहल। अब लिखे हम सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में ऐसे समूह दो जुड़ जाते हैं, दो आगे। तो एक तो एक बढ़ा रहा है, यहाँ पे दो दो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ ये बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, इससे भी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये इससे भी कम अम्लीय होगी। यदि टर्सरी लेते हैं तो उसमें तीन एल्किल समूह आ जाते हैं, तो यहाँ तीन तीन एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा रहे हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तो सबसे अधिक हो रहा है, तो ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये सबसे कम अम्लीय हो गया।
यदि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को पूछे कौन सा ज़्यादा अम्लीय है कौन सा कम अम्लीय है, तो सबसे कम अम्लीय कौन सा है, टर्सरी है, क्योंकि इसके अंदर 3 एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो बढ़ाते हैं, जिससे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और H+ आयन हटना कठिन हो जाता है। तीनों में सबसे कम अम्लीय कौन है, टर्सरी, और सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सी है, प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी में केवल एक ही एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। तो ये क्रम हो जाएगा इनकी अम्लीयता का। तो अम्लीयता का क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा है प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्सरी होगा, ये अम्लीयता का। और प्राइमरी में जितने ज्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे अम्लीय गुण उतना ही कम होता चला जाता है। अब जो अल्कोहल होती है वो फिनोल से कम अम्लीय है, फिनोल जो होता है उससे ज़्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि यदि इस ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले नहीं, मतलब प्लस आई प्रभाव वाले नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जुड़ जाए माइनस आई प्रभाव वाले, जैसे मान लीजिए फिनोल जो होता है उसके अंदर कौन जुड़ा होता है ऑक्सीजन के साथ, C6H5। C6H5 जो होता है फाइनल समूह होता है, जो होता है माइनस आई प्रभाव वाला। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन है तो खींचता है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो में कमी होती तो OH बॉन्ड वीक हो जाता है, इसलिए आसानी से H+ आयन देगा, तो इससे ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। दूसरा, ये जो फिनोल है यह आयनित होकर देता है C6H5O- प्लस में H+, फिनोक्साइड आयन बनाता है, और बना हुआ फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस चलता है उसमें, और जिन यौगिकों के अंदर अनुनाद चलेगा वो हमेशा स्टेबल होंगे, तो इसका जो आयन बना है वो आयन भी कैसा है, स्थायी है, तो इसलिए ये अधिक अम्लीय होगा, आयन भी आसानी से ये कर सकता है। तो एक तो इसका माइनस आई प्रभाव के कारण है और एक रेजोनेंस के कारण है, अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। और फिनोल जो होता है वो तो लिटमस पेपर के प्रति भी भार दर्शाता है, तो हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये हो गया इसका अम्लीय। अब इस अम्लीय गुण को दर्शाने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, देखो, अभिक्रिया कराई धातुओं से या धातु हाइड्राइडों से, या तो धातु से अभिक्रिया कराओ, या धातु हाइड्राइड से अभिक्रिया कराओ, या धातु हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराओ। जैसे हमने लिखा C2H5OH प्लस अभिक्रिया सोडियम धातु, बन टूटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, तो सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा, ये हो गया C2H5OH। हटा हुआ हाइड्रोजन परमाणु के रूप में नहीं, किसके रूप में, अणु के रूप में, गैस के रूप में अलग हो जाएगा, तो यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड बने। यदि इसकी जगह धातु हाइड्राइड लिया, ये अल्कोहल धातु हाइड्राइड NaH, बन टूटा ये वाला, इधर ये वाला, तो O के साथ में Na और H के साथ H, क्योंकि O-H+ है, हाइड्राइड के अंदर हमेशा माइनस होता है H और धातु पे प्लस, तो NaH की जगह आएगा H Na की जगह, तो C2H5ONa प्लस H2S, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी और अल्कोक्साइड ही बनेगी। यदि हाइड्रोक्साइड से कराई C2H5OH प्लस में Na2H, बन टूटा ये वाला Na प्लस OH माइनस, ये टूटा O माइनस H प्लस, तो H प्लस OH माइनस H2O बनाएंगे, Na का योग यहाँ हो जाएगा, तो C2H5ONa प्लस H2। तो यदि धातुओं से और धातु हाइड्राइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी, लेकिन यदि हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई है तो जल के अणु का निष्कासन होता है, ये होगी धातु हाइड्राइड। उसके बाद है असेटिलीकरण और एस्टरीकरण, वो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध वितरण की अभिक्रियाएं हैं। दूसरी है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण कब होगा, जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाएगी। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल लिया और अल्कोहल एथेनॉल लिया, अभिक्रिया कराई, बन टूटा ये वाला H+ हटा, यहाँ से कौन हटा OH-, जल के अणु का हो गया निष्कासन।
बचा कौन, CH3CO, उधर बचा OC2H5 लिख दिया प्लस H2। ये अभिक्रिया जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, वापिस हो जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तो वो वापिस हो जाती है। एस्टर वापस जल से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बना देता है, तो इसलिए अभिक्रिया वापस ना हो तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है, इसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं, तो अभिक्रिया वापस नहीं होती। कि कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने पर क्या होगा, बना हुआ H2O ग्रहण कर लिया जाएगा और ये H2SO4 H2O को ग्रहण करके डाइल्यूट हो जाएगा, सांद्र है तो तनु हो जाएगा, तो रिवर्स में अभिक्रिया फिर नहीं हो पाएगी, H2O बचेगा ही नहीं, तो अभिक्रिया नहीं होती। ये जो अभिक्रिया होती है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल दोनों का टेस्ट भी होती है, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाते हैं, इसका जब परीक्षण करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसमें एथेनॉल मिलाते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 मिला के गर्म करते हैं, जिससे फलों जैसी गंध आती है, फल जो होते हैं सेब जैसी गंध आती है उसके अंदर, तो वो एस्टर बनता है, उसके कारण इसमें गंध आती है, तो टेस्ट भी होती है दोनों का, अल्कोहल का भी और कार्बोक्सिलिक अम्लों का। फिर है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण क्या होगा कि अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है। ये है एसिटिल क्लोराइड और ये है एनहाइड्राइड। दोनों से कराएंगे तो एसिटिलीकरण कहलाई जाए, किसी से कराएंगे चाहे इससे कराएं चाहे इससे कराएं। अब देखो बन टूटा ये वाला, O पे माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, बन टूटे कार्बन और Cl के बीच, तो Cl माइनस कार्बन पे आया प्लस, H प्लस Cl माइनस HCl बन गया। O माइनस के साथ कौन जुड़ा, CO CH3 जुड़ा, क्या लिखा हमने CH3CO, C के साथ में कौन आएगा OC2H5 और प्लस हो गया HCl, तो यहाँ भी कौन बढ़ता है, एस्टर ही बढ़ता है। एनहाइड्राइड से कराई तो बंद या तो ये वाला तोड़े चाहे ये वाला, कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंद तोड़ना है, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे आया प्लस, O माइनस के साथ H प्लस जुड़ेगा, CH3 से डबल H बना लेगा, CH3CO के साथ OC2H5, तो CH3CO C2H5 प्लस में CH3C डबल, यहाँ भी एस्टर है, वहाँ सह उत्पाद HCl और यहाँ सह उत्पाद के रूप में कौन बनेगा, CH3C डबल OH। तो ये दोनों अभिक्रियाएं एसिटिलीकरण कहलाती हैं। फिर उसके बाद है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखो अल्कोहल लिखा हमने CH3CH2OH, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3, ये इकट्ठा करके लिख दो C2H5OH, और यहाँ लिखा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgB, बन टूटा ये वाला, मैग्नीशियम पे प्लस कार्बन पे माइनस, O पे माइनस H पे प्लस, तो CH3 के साथ H जुड़ेगा तो हो गया CH, Mg के साथ Br है और कौन जुड़ेगा, OC2H5, तो Mg के साथ Br है और जुड़ा OC2H5, तो यहाँ कौन बनी, एल्केन बनी, मैकेन बनी। तो यदि अल्कोहल से एल्केन बनानी हो तो फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से अभिक्रिया करा सकते हैं। यहाँ कार्बन कम भी कर सकते हैं, है ना, जैसा यहाँ अल्कोहल 2 कार्बन की थी, एल्केन कितने कार्बन की, 1 की बनी, क्योंकि यहाँ जितना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन होगा उतने ही कार्बन के एल्केन बने, तो यहाँ 1 कार्बन का लिया है तो 1 कार्बन के एल्केन बने। तो ये हो गई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध विकलन की अभिक्रियाएं।
तो धातु से अभिक्रिया कराएं, धातु हाइड्राइड से या हाइड्रोक्साइड से, एसिटिलीकरण, एस्टरीकरण और ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया। दूसरी है कार्बन ऑक्सीजन के बंध विकलन की अभिक्रिया। तो बंध विकलन की अभिक्रिया है, सबसे पहली है हाइड्रोजन हैलाइडोस अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन हैलाइडो की क्रियाशीलता क्रम हमने NSR की अभिक्रियाओं में पढ़ चुके हैं। सबसे कम HCl, उससे ज़्यादा HBr, उससे ज़्यादा कौन सा होता है HI होता है। आबद लंबाई जितनी ज़्यादा होगी बंध विचलन उतना ही आसान रहेगा। तो अल्कोहल लिखी हमने जैसे C2H5OH, HCl से अभिक्रिया कराएं या HBr से अभिक्रिया कराएं या HI से अभिक्रिया कराएं। HCl से अभिक्रिया कराने पर शुष्क ZnCl2 की आवश्यकता होती है और गर्म भी करना पड़ता है, तब जाके अभिक्रिया होती है। तो Cl किसको हटाता है, OH को हटाता है। तो C2H5Cl प्लस में क्या बनता है H2। HBr से कराएंगे, Br किसको हटाएगा, यहाँ लिया जाता है HBr 48%। तो C2H5Br और प्लस में इसी तरह HI से अभिक्रिया कराएंगे तो HI किसको हटा देगा, तो C2H5I प्लस में। यहाँ जो होता है HCl प्लस शुष्क ZnCl2, ये कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक है जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में विभेद करता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोराइड बनता है वो श्वेत अवक्षेप के रूप में जमता है। पहले बताइए मैंने, यदि टर्सरी अल्कोहल ली है तो टर्सरी अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराई, ल्यूकास अभिकर्मक से कराई है, तो तुरंत श्वेत अवक्षेप बन जाता है। यदि इसकी जगह सेकेंडरी अल्कोहल ली और फिर ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराई तो 5 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप बनेगा। और यदि प्राइमरी अल्कोहल ली है तो फिर ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करके रूम टेम्परेचर के ऊपर वो श्वेत अवक्षेप नहीं देगा। कब देगा, जब उसे गर्म किया जाएगा तब बढ़ेगा। ये होगी हाइड्रोजन हैलाइड। उसके बाद है PCl3 से, PCl5 से, SOCl2 से। ये अभिक्रियाएं पड़ी हुई है तो वहीं से पढ़ लेंगे। PCl3 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोराइड, PCl5 से कराएंगे तो क्लोराइड, SOCl2 से कराएंगे, SOCl2 से कराते तो प्रीडीन की उपस्थिति में डायजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो वो है उसके अंदर। और ये हो जाएंगे। बाकी जो अभिक्रियाएं बच की वो हल्के गिलास के अंदर करते हैं। तो PCl3, PCl5, SOCl2 से मतलब अल्कोहल की अभिक्रिया करानी, यानी कि ये हैलाइडो की जो प्रिपरेशन थी अल्किल हैलाइडो की उनके अंदर मिलेगी। समझा रखिए। एक बता देता हूँ, जैसे SOCl2 PCl5 से एक जैसी होती है। जैसे लिखा हमने अल्कोहल ROH, अभिक्रिया कराई SOCl, तो बंद इधर से टूटेगा इधर से टूटेगा। प्रीडीन की होगी उपस्थिति, R बनाएगा क्लोराइड, H बनाएगा क्लोराइड, SO2 बच जाएगा। नाम हो जाएगा इसका डार्जन रिएक्शन। या फिर इस कार्बन ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं दो हो रहे हैं। एक तो हो जाएगी
अमोनिया से अभिक्रिया, वो भी पढ़ रखी है। जैसे ROH अल्कोहल लिखी, R की जगह हम लिख रहे हैं C2H5OH। अमोनिया से अभिक्रिया को लेते हैं NH3 को H, NH2 ग्रुप, यहाँ से H हटता है, यहाँ से OH, तो C2H5 NH2 प्लस में क्या हो गया H2, एमीन बन जाएगी। ठीक है, अपचयन, तो अपचयन किससे कराते हैं? लाल फास्फोरस और HI के द्वारा अपचयन कराया जाता है। जैसे C2H5OH अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से लाल फास्फोरस की उपस्थिति। ये रोल, एक बंद ऐसे चाहिए, एक ऐसे चाहिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, इसके साथ, तो C2H5 के साथ एक H आया C2H6, यहाँ भी अल्केन बने। OH के साथ H आया H2, तो 2 H ले ली, यहाँ ले लिया, बच गया कौन? I2 बच गया, तो यहाँ भी एल्केन। यहाँ एल्केन है, कितने कार्बन की अल्कोहल उतने ही कार्बन की एल्केन बन जाएगी, इसे बना लें। अब 2 बच गई, एक तो कौन सी है? हाइड्रोक्सी समूह एल्किल समूह की संवृत अभिक्रिया, और एक होगी ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसके कारण होने वाली अभिक्रिया।